किसी इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश ने भी कई सारी गलतियां की हैं और भारत की सबसे बड़ी गलती थी वैज्ञानिक नंबी नारायण को समझने के, जिन्हें भारत ने देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। दोस्तों ये बात आज से 40 से 50 सालों पहले की है। भारत को तब स्पेस रिसर्च से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं इन देशों को डर भी लगा रहता था कि अगर भारत उनकी टेक्नोलॉजी लेकर उनसे आगे निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इन सबके बाद भारत ने सोचा कि क्यों ना हम खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें। दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। 5 बहनों के इकलौते भाई नंबी नारायण के पिता नारियल का व्यापार करते थे और इनकी माता हाउसवाइफ थी। स्कूल के दिनों से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की और एक चीनी की मिल में काम करने लगे। नंबी नारायण की मुलाकात 1966 के दौरान विक्रम साराभाई से हुई, जिस समय इसरो के चेयरपर्सन हुआ करते थे। नंबी नारायण ने एमटेक करने के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर साराभाई के प्रयासों से नंबी नारायण को नासा की फेलोशिप भी मिल गई। उन्होंने सरकार को भी ये भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है। पहले रॉकेट में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था। तब रॉकेट का वजन भारी हो जाता था, जिसकी वजह से खर्च कई गुना बढ़ जाता था। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के आ जाने से स्पेस प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सस्ते और आसान हो गए। हमारे भारत में नंबी नारायण इस प्रोजेक्ट पे लगातार काम कर रहे थे। माना जा रहा था कि भारत जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लेगा। जानकारी अमेरिका और रशिया जैसे देशों तक पहुंची तो इनके सिर पे दुखों के बादल मंडराने लगे। साल 1994 के अक्टूबर महीने में केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव्स की मरियम रशीदा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त मरियम के पास इसरो के कुछ रॉकेट इंजन के डिजाइन में, जिसके बाद पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 और वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। ये भी कहा कि ये सारी चीजें उनके खिलाफ हो रही साजिश है, जिसकी वजह से नंबी नारायण की गिरफ्तारी के कारण भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कई दशक पीछे चली गई। जब ये केस सीबीआई के पास गया तो उन्होंने अपनी जांच में नंबी नारायण को निर्दोष घोषित किया। नारायण की पूरी कहानी आप उनके ऊपर बनी फिल्म रॉकेटरी में भी देख सकते हैं, जिसमें उनके जीवन का हर एक सच निचोड़कर बताया गया है। और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।